हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजल स्टडी पॉइंट। माय डियर, ये क्लास 6 का पेज नंबर 42 पेज नंबर 42 है ना। पेज नंबर 42 का क्वेश्चन है 3.1 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है माय डियर? कह रहा है रोहन बॉट 6 जेल पेन्स फॉर ₹34 ईच, है ना। मतलब क्या हुआ माय डियर? तो मतलब हुआ कि रोहन जो है जेल पेन खरीदता है ना। कितने जेल पेन खरीदता है माय डियर? 6 ठो, और प्रत्येक का दाम कितना है? 34 रुपीज। एक का दाम है 34 रुपीज। सो 6 जेल पेन का दाम कितना हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको सॉल्व कर करके। क्या लिख सकते हो? द कॉस्ट ऑफ 1 जेल पेन इज इक्वल टू, क्या हो गया माय डियर? ₹34। सो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ कितना? 6 जेल पेन, 6 जेल पेन्स इज इक्वल टू, क्या होगा माय डियर? ₹34 और इंटू 6। ओके, सो टोटल कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो इसको। 6 4 जा 24 का 4 2 कैरी रहा, और 6 3 जा 18 और 2 20। सो आपका कितना खर्चा हो गया पेन खरीदने में? 204 रुपीज। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है? एंड 6 जियोमेट्री बॉक्सेज फॉर ₹66 ईच। मतलब ये कि फिर से आप कहिए द कॉस्ट ऑफ 1 जियोमेट्री बॉक्स इज इक्वल टू कितना है माय डियर? ₹66। सो द कॉस्ट ऑफ कितना इसने खरीदा? 6 जियोमेट्री बॉक्सेज खरीदा, है ना। 6 जियोमेट्री बॉक्सेज इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा माय डियर? ₹66 इंटू 6। यहाँ पे इसको ऐसा कीजिए, आप मल्टीप्लाई नहीं कीजिए, ओके, और इतना ही रहने दीजिए। सो कह रहा है हाउ मेनी डिड रोहन स्पेंड? रोहन टोटल कितना खर्चा किया? सो इतना रुपया कहाँ खर्चा किया? जेल पेन खरीदने में। और इतना रुपया कहाँ खर्चा किया? जियोमेट्री बॉक्स खरीदने में। सो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे माय डियर? लिखेंगे टोटल क्या, टोटल स्पेंड इज इक्वल टू, क्या होगा? सो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे किसको? सो ₹34 इंटू 6, और प्लस ये भी क्या करोगे? आप जोड़ोगे, कितना है ये? 66 इंटू 6। ये इतने रुपए का क्या हुआ? इसका टोटल खर्चा हो गया 1। अब दोनों में क्या है माय डियर? 6 कॉमन है। सो यहाँ पे क्या करेंगे? 6 को कॉमन करेंगे, और बच क्या गया आपका? इधर आपका बच गया 34, और यहाँ पे क्या बच गया? प्लस का प्लस और 66 का 66, ये बच गया। आपने यहाँ एक मेथड अपनाया इसको यूज करने के लिए। सो कौन सा मेथड अपनाया माय डियर? तो इसको कहेंगे, इस मेथड को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, ये बीच में सिंबल किस चीज का है? एडिशन का। सो क्या हो जाएगा? एडिशन। ओके, आप ये लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ये भी आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब यहाँ पे आपने 6 कॉमन कर लिया। सो क्या करिए, ये 6 और ये जब ब्रैकेट हटता है तो सिंबल किस चीज का होता है? मल्टीप्लाई का। और ये दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा? 6 और 4
10 का 0, 1 कैरी 639 और 1 कैरी वाला कितना हो गया 10, मतलब कहे तो इसका 100 हो गया। अब नाउ इसको मल्टीप्लाई करोगे सो क्या आ जाएगा, अगर 1 से 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, है ना, और ये 00 का 00, ये आपका क्या हो गया माय डियर, आंसर हो गया। सो आप इस प्रकार इसको बना सकते हैं। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3.2 की तरफ। माय डियर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, मतलब 3.2 की तरफ, और इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। आइए समझते हैं कैसे होगा। ये कह रहा है अ टीवी सेलर परचेज्ड 128 एलईडी टीवी सेट्स। एक दुकानदार है ना टीवी का, जो टीवी वाला दुकानदार होता है वो एक दुकानदार है, और वो कितना 128 एलईडी टीवी सेट खरीदता है। ओके, इफ द कॉस्ट ऑफ ईच सेट इज रुपीज 21,580, इट मीन्स कि अगर एक टीवी का कॉस्ट इतना रुपया है, सो द कॉस्ट ऑफ ऑल द टीवी सेट्स टुगेदर, टोटल जो इसने टीवी खरीदा कितना 128, उसका कॉस्ट क्या होगा। ओके, सो यहाँ पे सॉल्व कीजिए और लिख सकते हैं गिवन दैट क्या दिया गया है, द कॉस्ट ऑफ ईच टीवी सेट, द कॉस्ट ऑफ वन या फिर ईच, है ना, टीवी सेट इज इक्वल टू कितना है माय डियर, ये है 21,580 रुपीज। सो देयरफॉर क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ कितना टीवी से ने खरीदा 128 टीवी सेट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 21,580 इंटू 120। ओके, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो एक रूल यहाँ पे एक और आप समझ लीजिए, जब भी आपको ज्यादा क्वांटिटी का, है ना, वैल्यू निकालना है तो मल्टीप्लाई करो, और जब भी आपको कम क्वांटिटी का, है ना, प्राइस निकालना है तो उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ओके, सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कीजिए ना, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा ना, और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा माय डियर, अगर आप चाहो तो रफ में इस साइड में कर भी सकते हो ऐसे मल्टीप्लाई, 21,580 को 128 कहे तो 128 में मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो इसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे ना जी, हाँ जी, कीजिएगा मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, आपको 27,62,240 ये रुपीज आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई आप कर लेना, ठीक ना, चेक कर लेना मल्टीप्लाई करके। ओके, हाँ जी, अब कह रहा है यहाँ पे आपको लिखना क्या होगा, नीचे लिखना होगा टोटल कॉस्ट ऑफ, देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ, है ना, कितना टीवी सेट कितना खरीदा इसने 128 LCD टीवी सेट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रुपीज 27,62,240, ये आपका क्या हो जाएगा माय डियर, आंसर हो जाएगा। ओके, सो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3.3 की तरफ बढ़ते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3.3 की तरफ। कह रहा है क्वेश्चन, रश्मि मेक्स गिफ्ट पैक्स कंटेनिंग चॉकलेट्स फॉर दिवाली। रश्मि जो है वो एक गिफ्ट पैक करना चाह रही है दिवाली में, किस चीज का, चॉकलेट्स का, है ना। कह रहा है शी पुट्स 11
वैनिला चॉकलेट्स, जिसमें वो 11 वैनिला चॉकलेट्स डालती है, 15 मिल्क चॉकलेट्स, 15 मिल्क चॉकलेट्स एंड 9 नट्स एंड रेजिन्स चॉकलेट्स, जिसमें से कि 9 नट्स और रेजिन मतलब क्या है तो किशमिश वाले चॉकलेट को कहते हैं रेजिन्स चॉकलेट्स। ओके, सो ये सब पैक करना चाहती है कितने पैकेट में माय डियर, तो ये टोटल का टोटल पैक करना चाहती है 90 सच गिफ्ट्स, मतलब टोटल का टोटल 90 पैकेट बनाना चाहती है, जिसमें से कि एक पैकेट में 11 कैसा वेनिला चॉकलेट, 15 मिल्क चॉकलेट और 9 जो है नट्स एंड रेजिन्स चॉकलेट्स जो है वो क्या करना चाहती है, पैक करना चाहती है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम जानेंगे कि टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स, इसको सॉल्व करते हैं और लिखते हैं गिवन दैट टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स इज इक्वल टू क्या क्या हो गया माय डियर, 11 वेनिला चॉकलेट, सो 11, अब दूसरा भी डालेंगे तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे ना, हाँ जी, सो 15 मिल्क चॉकलेट्स, तो क्या करेंगे 15 प्लस फिर क्या करेंगे 9 नट्स एंड रेजिन्स चॉकलेट्स, तो क्या करेंगे यहाँ पे डाल देंगे माय डियर 9, सो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट क्या हो गया, ये हो गया। ओके, इसको टोटल ना ही करो तो बेहतर है। सो ये क्या है, ये तो 1 पैकेट में है ना, अब टोटल कितना पैकेट है, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितना होगा, अलग अलग मतलब जो 90 गिफ्ट पैक है उसमें कितना होगा, ये तो एक गिफ्ट पैक में हो गया। सो यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स एज इन कितना 90 सच गिफ्ट पैक्स एज इक्वल टू क्या हो जाएगा माय डियर, ये तो एक पैकेट में इतना डालती है तो 90 पैकेट में डालेगी तो क्या होगा, 90 से मल्टीप्लाई आपको करना होगा किसमें, तो ये 11 प्लस 15 प्लस 9 है ना। अब क्या कर रहा है ये आपको प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर का जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग इससे बनाना है ना। सो होल नंबर का प्रॉपर्टी क्या है कि आप इजी करो इसको, क्या करो, सो 90 इंटू यहाँ पे 11 प्लस 9 क्या लिख सकते हो 20 और प्लस ये 15 कर सकते हैं, ये 11 और 9 को ऐड कर दिया हमने। ओके, अब ये आप 90 का 90 इंटू और इस दोनों को ऐड कर दो कितना हो गया 35। अब 9 से इसको मल्टीप्लाई करो फटाफट, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे 9 से क्या हो जाएगा 9 5 जा 45 का 5 4 कैरी और 9 3 जा 27 27 और 4 क्या हो जाएगा माय डियर 31 और ये 1 0 का 1 0। तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट क्या हो गया यहाँ पे लिख दीजिए टोटल, देयरफॉर या फिर सो टोटल चॉकलेट्स एज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3150। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा माय डियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं फिर। ओके, हाँ तो माय डियर क्वेश्चन नंबर 3.4 की तरफ बढ़ते हैं। अब कह रहा है अ फार्मर हैड अ गार्डन विद 5 सेक्शन, एक फार्मर है जिसके पास एक बड़ा सा बगीचा है जिसमें कितने सेक्शन है 5 सेक्शन है, 5 सेक्शन है। जैसे कि आपके स्कूलों में होता है ना, कक्षा अगर 1 से लेकर के 5 तक टोटल बच्चों की अगर बात करें कक्षाओं की तो कितने कक्षा हुआ 5 अलग अलग क्लासरूम हुआ। जस्ट लाइक दैट ये जो एक फार्मर है उसका जो गार्डन है जिसमें कितने हैं सेक्शन 5 सेक्शन है। ओके, मान लो ये 1 2 3 4 एंड ये वाला 5 1 2 3 4 और ये 5 क्या है सेक्शन है इसके गार्डन में। कह रहा है इच सेक्शन में ऑफ वेजिटेबल हैज 95 लॉज,
जिसमें से प्रत्येक सेक्शन में कितने लॉ है, 95 है, प्रत्येक में 95, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ओके, सो अब क्या कह रहा है, विद 20 प्लांट्स, एक में कितने पौधे हैं, 20 है ना। सो इच रॉ, प्रत्येक रॉ में कितने हैं, 20 प्लांट है। तो आइए कुछ करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या कह रहा है हमें, हाउ मेनी प्लांट्स डिड द फार्मर्स हैव इन हिज गार्डन। जो ये गार्डन है किसका, फार्मर का, उससे गार्डन में टोटल कितने पौधे हैं, इसकी बात करना है हमें। ओके, सॉल्व करते हैं, लिखते हैं। क्या लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आपको, each सेक्शन ऑफ वेजिटेबल हैज इतना रो, है ना। तो लिख दीजिए, there is कितना है भैया, 95 rows in each garden, sorry each section है ना। तो therefore the number of rows in such 5 section is equal to क्या हो जाएगा माय डियर, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा 9 से 5, है ना। अब क्या कह रहा है, अब जो प्रत्येक सेक्शन में जो इतना क्या है भैया, रॉ है, अब एक रॉ में कितने प्लांट है, 20 प्लांट्स है ना। सो फिर से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा टोटल, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इन द गार्डन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे कितने हैं भैया ये प्लांट्स, 20 है एक में, तो टोटल में कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई फिर से करो, 95 इंटू 5 इंटू 20। ओके, ये सबको आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आइए करते हैं, क्या करो, इसको एकदम इजी बनाने के लिए पहले 95 को लिख दो, और ये 25 जो क्या होता है माय डियर, 100 होता है। और आपको 100 में 1 से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 95 में 1 से। सो 95 1 जा 95 और 00 का 00, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ओके, सो लास्ट में आप ये कह सकते हैं, द total number of plants in the garden is equal to 9500। ओके, ये आप कह सकते हैं लास्ट में। ओके, सो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3.5 की तरफ बढ़ते हैं। सो माय डियर, अब क्वेश्चन नंबर 3.5 की तरफ बढ़ते हैं, है ना। मैं क्वेश्चन ये नहीं लिखूंगा यार, थक गया मैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3.5 कह रहा है, अ कैब ड्राइवर फिल्ड 45 लीटर ऑफ डीजल ऑन मंडे, है ना। एक कैब का ड्राइवर है जो 45 लीटर डीजल कब भरता है, मंडे को। सो डालो यहाँ पे, क्या लिखोगे, सॉल्यूशन करो और लिखो गिवन दैट क्या डीजल filled on मंडे एज इक्वल टू कितना बड़ा है भैया मंडे को, 45 लीटर। ऑन वेडनेसडे को कितना डाला है भैया, वेडनेसडे को डाला है आप 55 लीटर्स। ओके, सो total diesel filled, therefore
टोटल फिल्ड डीजल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माय डियर 45 प्लस 55 लीटर। ओके, अब क्या कह रहा है माय डियर, कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ डीजल इज 89 पर लीटर, लिख दो। नाउ द cost of 1 liter of डीजल इज इक्वल टू कितना है, सो रुपीज 89 है। ओके, सो टोटल डीजल कितना है, इतना है, लिखिए। देयर फॉर द कॉस्ट ऑफ कितना, तो 45 प्लस 55 लीटर्स ऑफ डीजल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना होगा आपको 89 को मल्टीप्लाई करना होगा किससे, तो 45 प्लस 55 को करोगे तो क्या होगा माय डियर, ये 89 इंटू दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 100। अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 से 89 में तो 89 और 00 का 00। ओके, सो एट लास्ट में आप कह सकते हो द टोटल क्या कॉस्ट ऑफ डीजल फॉर बोथ डेज इज इक्वल टू रुपीज 8,900। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3.6 6 की तरफ बढ़ेंगे। सो माय डियर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 3.6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ क्लास टीचर buys 40 mathematics book and 38 English books for her class at the cost of ₹53 and ₹40 per books respectively। मीन्स ये हुआ माय डियर कि एक क्लास टीचर है जो 40 मैथमेटिक्स का बुक, इसके बाद 38 इंग्लिश बुक्स खरीदता है और जिसमें कि 40 रुपीज है ना, एक बुक का कॉस्ट है किसका, मैथमेटिक्स 53 रुपीज है एक मैथमेटिक्स का बुक का, और जबकि 40 रुपीज है कितने का, एक इंग्लिश बुक का। सो कह रहा है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द बुक्स, टोटल कॉस्ट निकालना है सभी के सभी बुक्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे क्या, लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ वन मैथमेटिक बुक इज इक्वल टू कितना है, एक का खर्चा है भैया 53 रुपीज से कितना खरीदता है, देयर फॉर द कॉस्ट ऑफ ये बुक खरीदता है मैथ का कितना 40, मतलब क्या है तो 40 मैथमेटिक्स बुक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माय डियर, मल्टीप्लाई कर दो है ना 53 इंटू 40। ओके, नाउ द कॉस्ट ऑफ वन इंग्लिश बुक इज इक्वल टू क्या है, एक इंग्लिश बुक का कॉस्ट क्या है माय डियर, ₹40 है। सो ये कितना खरीदता है, ये खरीदता है द कॉस्ट ऑफ कितना खरीद रहा है जी, 38 इंग्लिश बुक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ₹40 इंटू 38 लिखेंगे। सो देयर फॉर टोटल cost of all the books is equal to क्या हो जाएगा, सो ये और ये दोनों क्या हो जाएगा माय डियर,
प्लस हो जाएगा ₹53 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 38। ओके, अब यहाँ पे देखो 40 क्या है, दोनों में कॉमन है, ले लो भाई। 40 को मैंने कॉमन कर लिया, बच क्या गया 53 प्लस क्या बच गया 38 बच गया, डाल दिया मैंने। अब क्या करना है आपको, फिर से इस दोनों को जब आप ऐड करोगे और यहाँ पे कुछ भी नहीं है सिंबल, तो क्या होगा मल्टीप्लाई का, और इस दोनों को आप ऐड करोगे तो 8 और 3 11 1 कैरी 5 3 8 और 1 9 इतना हो जाएगा। अब फिर इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36 और ये 0 का 0 हो जाएगा। मतलब आपका टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है 3640। सो यू कैन से दैट द टोटल कॉस्ट ऑफ है ना all the books equal to rupees 3640। ये आपका क्या हो रहा है माय डियर, आंसर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3.7 क्या कह रहा है माय डियर, कह रहा है 3.7 a car moves at a constant speed of 75 km/h। इट मीन्स एक कार है जो कि प्रत्येक घंटा अगर उसका चाल क्या है भैया कांस्टेंट है, मतलब फिक्स है कि वो 75 किलोमीटर एक घंटा में वो तय कर ही लेगा। सो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 98 आवर्स। सो ये 98 मतलब 98 घंटे में ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो हमें निकालना है। ओके, सो यहाँ पे लिख सकते हो आप, सॉल्यूशन कर सकते हो इसका, और लिखेंगे है ना, क्या लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर इक्वल टू कितना है 75 किलोमीटर 75 किलोमीटर। सो देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन कितने घंटे का ये करता है जर्नी भाई 98 आवर्स। 98 आवर्स इज इक्वल टू क्या होगा 75 किलोमीटर और इनटू 98। ओके, सो अब जरा यहाँ पे माइंड लगाइए माय डियर, 75 किलोमीटर और ये 98 को आप क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हो 90 और प्लस 8 लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसे करो आप, ये नहीं कर करके 100 माइनस 2 कर दो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1 से करोगे 75 में क्या होगा 75 00 का 00 किलो सॉरी, इसके बाद माइनस का सिंबल है माइनस 2 से इसमें करोगे तो 75 टू जा क्या हो जाएगा तो 150 हो जाएगा, है ना। ये टोटल क्या हो गया किलोमीटर हो जाएगा। आप दोनों को जब माइनस करोगे आप, सो आपका रिजल्ट क्या आएगा माय डियर 7350 किलोमीटर। सो आप कह सकते हो टोटल क्या होगा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इक्वल टू 7350 किलोमीटर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर लास्ट है 3.8, इसके तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है देयर आर 5 सेक्शंस ऑफ क्लास 6 इन अ स्कूल। एक विद्यालय है जिसमें टोटल बच्चों की संख्या, टोटल सेक्शन कितने हैं 5 है। इन ईच सेक्शन देयर आर 35 स्टूडेंट्स, जिसमें से कि प्रत्येक सेक्शन में कितने बच्चे हैं 35 स्टूडेंट्स है। इफ द मंथली फी इज ₹1102 पर स्टूडेंट, एक बच्चे का जो फी है वो कितना है 1102 रुपया। फाइंड द टोटल फी कलेक्टेड फ्रॉम क्लास 6 स्टूडेंट्स इन अ मंथ। टोटल फी निकालना है बच्चों की संख्या का, है ना, एक महीने का। ओके,
आइए करते हैं। लिखना पड़ेगा सबसे पहले, क्या लिखना पड़ेगा? सॉल्यूशन लिखिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन इज इक्वल टू, कितना है नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रत्येक सेक्शन में? 35 स्टूडेंट्स है, 35। तो therefore number of students in such कितना सेक्शन? 5 सेक्शन। such 5 sections इक्वल टू क्या हो जाएगा माय डियर? 35 इंटू 5। ओके, अब क्या कह रहा है? द क्या कह रहा है माय डियर? द फी ऑफ अ स्टूडेंट इक्वल टू कितना है माय डियर? 35। सॉरी, फी कितना है माय डियर? फी कह रहा है एक बच्चे का फी है रुपीज 1102 है ना, फी ऑफ अ स्टूडेंट। सो देयरफॉर द फी ऑफ कितना स्टूडेंट? 35 इंटू 5 स्टूडेंट्स इक्वल टू क्या होगा माय डियर? रुपीज आप कर दो 1102 इंटू 35 इंटू 5 होगा ना। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे? इसको आप फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई, अब चाहो तो ऊपर नीचे लिख करके कर लो, नहीं तो ऐसे मल्टीप्लाई करके क्या करो, इसका आंसर जो रहा है वो डाल दो। ओके, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, या तो इसका फॉर्म तो अलग अलग समझ में आ रहा है तो जैसे भी करो आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर आप डाल दो खुद से। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।